नाज़रीन, आज हम एक बड़े दिलचस्प और बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये जो जमहूरियत है, ये असल में है क्या और ये हमें क्या बताती है। जमहूरियत में लोगों को इस बात का हक़ होता है कि वो अपनी राय का इजहार करें, इख्तिलाफ़ राय का इजहार करें, और उन्हें इस बात का भी हक़ है कि वो जो पब्लिक प्रोसेस है सारा, उसके अंदर वो अपना हिस्सा जो है उसको शामिल करें, और उसके अलावा जो फ़ैसला साजी है उसके अंदर भी जमहूरियत उन्हें हक़ देती है कि अपना किरदार अदा करें। ये बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन इस मौजू का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उस पर बातचीत की जाती है। वो है कि जमहूरियत लोगों को इस बात का भी हक़ देती है कि उनके पास अगर डिसीजन मेकिंग में उन्हें शामिल नहीं किया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो एहतजाज भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एहतजाज होता है वो किस तरीके से होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जमहूरियत कायम है, वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जब भी जमहूरी रवैयों का इजहार करते हैं और उसमें एहतजाज के लिए जब वो सफ़ बंदी करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उनका एहतजाज हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, यानी एहतजाज हमेशा पुरअमन होगा। और ये जो एहतजाज है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए ख़ुद ज़ालिम बन जाएँ, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, लोगों के रास्ते बंद करना शुरू कर दें, और आप लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें जो पूरी आबादी के लिए और लोगों के लिए मसाइल का सबब बनना शुरू कर दे। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर बस रहे हैं, तो इस जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हुए हमें एहतजाज जब करना है तो एहतजाज करने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, और इस्लामी तालीमात और दीगर मज़ाहब की तालीमात हमें क्या बताती हैं कि आपने अगर इख्तिलाफ़ राय करना है तो उसका इजहार किस तरीके से होना चाहिए। तो